हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज में एक बार फिर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम एक सेट में 50 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से हम 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो 25वां क्वेश्चन है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत यह सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है अफगानिस्तान में। भारत ने यह दूसरा बांध अफगानिस्तान में बनाया है। पहला भारत सलमा बांध को अफगानिस्तान में बना चुका है इससे पहले। सहतूत बांध की बात करें तो यह भारत मैदान नदी के ऊपर निर्माण कर रहा है इस बांध का। तो बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, भूटान की राजधानी है थिम्पू, और अफगानिस्तान में ही यूएसए अमेरिका ने भी दहला बांध का निर्माण किया है। ये दहला बांध अमेरिका ने किस नदी पर बना है? अर्गना नदी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो एनडी जैसी ने अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस का स्थान लिया है और यह इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरसे ट्विटर के हैं, और फेसबुक के तो आप सभी लोगों को पता होगा मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इसी अवार्ड में, तो वह दिया गया है दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। इनकी फिल्म छपाक के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, यह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वह इससे अलग है, जो 51वां अब की बार दिया गया था रजनीकांत जी को। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था अब की बार रजनीकांत जी को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी भी योजना के साथ अगर यह वाईएस लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वह योजना आंध्र प्रदेश की है। बात करें उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहीं पर पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। बात करें असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ पर असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में किया जाना था 2021 में इसी वर्ष, लेकिन यह कोरोना की वजह से रोक दिया और यह 2022 में अब होगा। दोस्तों, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुए थे तीसरे नंबर के 2020 में, और मैंने बात की है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अगर बात करें यूनिवर्सिटी गेम तो वह पहले हुए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे बेंगलुरु में। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन 10 साल के बाद इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। अभी 10 साल के लिए हैदराबाद को ही रखा गया है, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है अब की बार तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा?
तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा 2022 में इसरो के द्वारा। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष थे, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। दोस्तों अब चंद्रयान की बात करते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? यह भेजा गया था 22 अक्टूबर। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह हल्के वाहनों के लिए प्रयोग किया जाता है PSLV। बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 अभी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था। यह GSLV मार्क 3 यान के द्वारा भेजा गया था और चंद्रयान 3 भेजा जाएगा 2022 में। तो चंद्रयान 2 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम। चंद्रयान 2 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके साथ 3 चीज़ें भेजी गई थी चंद्रयान 2 के साथ। पहला था इसका लैंडर, एक इसके साथ भेजा गया था लैंडर जिसका नाम था विक्रम, जो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था इसके लैंडर का नाम। दूसरा इसके साथ भेजा गया था एक रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। और तीसरा भेजा गया था इसके साथ ऑर्बिटर। तो लैंडर और रोवर तो इस समय हमारे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने से पहले 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो का इससे संपर्क टूट गया था। तो लैंडर और रोवर तो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाए, लेकिन ऑर्बिटर अभी हमारा काम कर रहा है। अगर दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रयान 3 में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं भेजी जाएगी, तो वह होगा ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया है वही ठीक तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वॉर्डर मेडल दिया गया है? तो तीसरी बार यह मेडल दिया गया है स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह जीवाश्म की खोज की गई है मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के भीमबेटका की गुफाओं में यह खोज की गई है। भीमबेटका की गुफाओं में यह सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म मिला है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर 526 टाइगर हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में है टाइगर 524। कर्नाटक के कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं हम। यहाँ पर है कान्हा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, रातापानी और सतपुड़ा। दोस्तों इनमें से एक ना एक हर बार यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, रातापानी और सतपुड़ा, इन टाइगर रिजर्वों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यह पंजाब की राजधानी भी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश की तो सभी को पता है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस के द्वारा यह संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है मनिका बत्रा। बात करें मनिका बत्रा तो यह दिल्ली की है, दिल्ली से संबंधित है मनिका बत्रा। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली में से भी एक है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें से मनिका बत्रा भी हैं। 5 लोग कौन कौन से हैं? पहले थे रोहित शर्मा, एक तो रोहित शर्मा है, दूसरी मनिका बत्रा, तीसरी रानी रामपाल, चौथी मरियप्पन थंगावेलु और 5 में है विनेश फोगाट, जो रेसलर हैं हरियाणा की। तो यह 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका के। अभी सब यह राजस्थान रॉयल ने राजस्थान रॉयल ने 16.5 करोड़ में इनको खरीदा है। इससे पहले सबसे महंगे खिलाड़ी थे युवराज सिंह। इनसे पहले यह 16 करोड़ में खरीदे गए थे युवराज सिंह। बात करें दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। ऐसा देश जिसकी 3 राजधानी है वह दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रेटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है दोस्तों? प्रेटोरिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और वेस्ट इंडीज कोई देश ही नहीं है नक्शे पे, लेकिन इसकी टीम है। ये कैरिबियाई देश जो है उन्हों को मिलाकर इनकी टीम बना दी गई है वेस्ट इंडीज़ की, जो एक क्रिकेट टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो फरवरी 2021 में यह किया गया है भारत ने इंडोनेशिया के साथ। दोस्तों अगर फरवरी में आए यह युद्ध अभ्यास तो यह हुआ है इंडोनेशिया के साथ, और यही युद्ध अभ्यास भारत अपने मित्र देशों के साथ यह युद्ध अभ्यास करता है। जून में यही युद्ध अभ्यास भारत ने अमेरिका के साथ किया है। फरवरी में अगर एग्जाम में पूछे फरवरी की बात करें तो इंडोनेशिया के साथ किया है यही युद्ध अभ्यास, और जून में यही युद्ध अभ्यास किया है भारत ने यूएसए के साथ। बात करें इंडोनेशिया की, बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वियतनाम की राजधानी है हनोई। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में बड़े धूमधाम से। बात करें केरल की, तो केरल में मनाया जाता है ओणम मनाया जाता है केरल में, और तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। बात करें तमिलनाडु की राजधानी है हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी सॉरी दोस्तों चेन्नई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सिंगापुर के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। रूस की राजधानी है मॉस्को। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों ब्रिक्स की इस बार की मेजबानी कर रहा है हमारा अपना देश भारत। तो ब्रिक्स की कोई सी भी बैठक हो अब की बार वह भारत में ही होगी। तो इसका आंसर होगा भारत की बात करें तो इसकी राजधानी तो सभी को पता है अपने देश भारत की, नई दिल्ली। रूस की राजधानी मॉस्को। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। और दक्षिण अफ्रीका की प्रेटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स की बात करते हैं
अगले क्वेश्चन से पहले BRICS, ब्रिक्स में 5 देश हैं। यह उभरती हुई विकासशील देशों का संगठन है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था 2010 में ब्रिक्स में। इससे पहले इसका नाम था ब्रिक। जब यह बना था तो इसका नाम 2009 में ब्रिक था। 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। इससे पहले चीन भी मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन चीन एशिया महाद्वीप का देश है और यहाँ पर पूछा गया है उत्तरी अमेरिका का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो दोस्तों फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो यह अभियान था ताइवान के द्वारा। चीन की सरकार के द्वारा ताइवान के पाइनएप्पल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बात करें ताइवान की राजधानी है ताइपे, चीन की राजधानी है बीजिंग, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो भारत का 2020-21 में शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है चीन। बात करें 2019-20 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश था, लेकिन 2020-21 में चीन बन गया है। बात करें चीन की राजधानी है बीजिंग, रूस की राजधानी है मॉस्को, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का था, दूसरा स्थान चीन का था और तीसरा स्थान जापान का था। तो दोस्तों आपको आज यह बताना है कि भारत का स्थान ओलंपिक में कौन सा रहा और भारत ने कितने मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक सिटी की बात करें तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी बनाया जा रहा है केवड़िया को, जो कि गुजरात में स्थित है। केवड़िया, इसको भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी बनाया जा रहा है। केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर की है। यह साधुबेट द्वीप पर स्थित है। बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो यह हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है जापान ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, रूस की राजधानी है मॉस्को, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और भारत की नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकाल उपयोग की मंजूरी दी है? तो भारत ने यह मंजूरी दी है स्पुतनिक वी, जो कि रूस की वैक्सीन है। यह दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भी है, रूस ने ही बनाई थी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है?
तो चीन ने अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन 46 नंबर के, और यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है 49 नंबर की कमला हैरिस। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजादवी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ईरान ने भारत को फरजादवी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। इसकी खोज, फरजादवी गैस परियोजना की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे इस टाइम के? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन का संबंध है ब्रिटेन देश से, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया गया। सबसे कम उम्र की महिला है ये। अटलांटिक महासागर की बात करें, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसकी आकृति एस आकार की आकृति है अटलांटिक महासागर की। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो यह 1,75,000 करोड़ धन जुटाने का लक्ष्य है। विनिवेश किसको कहा जाता है? सरकार जब किसी कंपनी से अपनी हिस्सेदारी कम कर लेती है तो उसी को विनिवेश कहा जाता है। इस बार का बजट दोस्तों 6 स्तंभों पर आधारित था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।